प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे आग के बपतिस्मा के बारे में। ये वीडियो स्पेसिफिकली आग के बपतिस्मा पर ही होगी, क्योंकि पानी के बपतिस्मा पर और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पर हम पहले की वीडियोस में बात कर चुके हैं। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आग का बपतिस्मा क्या है और आपको इसके लिए प्रार्थना करनी भी चाहिए या नहीं। तो बपतिस्मा पर जंप करने से पहले आइए देखते हैं कि बाइबल के अकॉर्डिंग आग का क्या रोल है, आग का क्या सिग्निफिकेंस है और आग का नेचर क्या है। क्या आग आशीष है या विनाश है? तो बढ़ते हैं वचन की तरफ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19, 24 और 25। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों, भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। तो इस वचन के अनुसार प्रभु की आग ने पूरे नगर को, उसमें जो लोग थे, उनको नाश कर दिया। आगे बढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 10 का 1। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वह यहोवा के सामने मर गए। बहुत साफ साफ है कि इस वचन में भी आग ने 2 लोगों को नाश कर दिया। आगे देखते हैं गिनती की पुस्तक अध्याय 11, 1 और 2। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब मूसा के पास आकर चिल्लाए, और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई। तो यहाँ पे भी साफ साफ है कि आग एक किनारे से सब कुछ जलाने लगी और मूसा ने प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई। आगे बढ़ते हैं गिनती की पुस्तक अध्याय 16 का 35। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। दूसरा राजा अध्याय 1 का 10। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। यशायाह की पुस्तक 33 का 12। देश देश के लोग फूके हुए चूने के समान हो जाएंगे और कटे हुए कटीले पेड़ों की नाई आग में जलाए जाएंगे। यहेजकेल की पुस्तक 22 का 31। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मत्ती की पुस्तक 3 का 10। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मत्ती की पुस्तक 25 का 41। तब वह बाई और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। दूसरा पतरस 3 का 7। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। अब इन सब वचन से साफ साफ है कि आग का सीधा सीधा लिंक जो है वो विनाश और परमेश्वर के गुस्से से ही है। पूरे बाइबल में एक भी जगह आपको आग ऐसा आशीष या ब्लेसिंग कहीं नहीं दिखेगी।
आग का नेचर ही नाश करना है और परमेश्वर की आग ने भी नाश ही किया, जैसे कि हम वचन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपके माइंड में एक चीज जरूर आई होगी कि पेंतेकोस्त के दिन भी चेलों पर आग आई थी और वह पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषाएं बोलने लगे थे। देखते हैं वचन में क्या लिखा है। प्रेरितों का काम अध्याय 2 1-3। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे हुए और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहां नोटिस करने वाला है वो है आग की सी जीभें, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि कुछ ऐसा जो आग जैसा था। आग में और आग के जैसे में बहुत फर्क है। चेले समझ ही नहीं पाए कि वह था क्या, तभी यहां लिखा है कि आग की सी मतलब आग के जैसा। प्रभु के वचन हर जगह बहुत ज़्यादा क्लियर है और स्पेसिफिक हैं और हमें अच्छे से उन्हें पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि है आग का बपतिस्मा। तो आग का बपतिस्मा ब्लेसिंग नहीं है, आशीष नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से बुरे लोगों के लिए सज़ा और न्याय है। एक धर्मी इंसान को कभी भी आग के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, जैसा कि मत्ती 3:10 में लिखा है, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। अब पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 3 11 और 12। यहाँ यूहन्ना कहते हैं, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बातें समझा रहे हैं और देखिए मत्ती 13:30 में प्रभु क्या कहते हैं, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा, पहले जंगली दान के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। अब एक बार दोबारा पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 3:12 और मत्ती की पुस्तक 13:30। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। मत्ती 13:30। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा, पहले जंगली दाने और पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठे करो। बाइबल में हर एक बात बहुत ही सिंपल और बहुत साफ साफ है, बस हमें उसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अब जैसा कि आप समझ चुके हैं कि आग का बपतिस्मा बुरे लोगों के लिए है और अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह उन सब लोगों को आग में जला देंगे। देखते हैं कि वचन के अकॉर्डिंग अंत के दिनों में क्या होगा। मलाकी की पुस्तक अध्याय 4:1। क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 47:14। देख वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे, वे अपने प्राणों को ज्वाला से ना बचा सकेंगे। वह आग तापने के लिए नहीं, ना ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सके। यशायाह की पुस्तक अध्याय 66:15 और 16। क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ भवंडर के समान होंगे,
जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट में प्रकट करे, क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। अब लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये नोटिस करने वाली है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दे रहे थे कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, तो उसमें आग शब्द नहीं है। वचन में देखते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 का 19, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेरितों का काम 1:5, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रेरितों का काम अध्याय 11 का 16, तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। किसी भी वचन में आग शब्द नहीं है, क्योंकि आग का बपतिस्मा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं, जिसका मतलब है नरक की आग। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आग का बपतिस्मा क्या है और किन लोगों के लिए है। आपको कभी भी आग के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। बाइबल में कहीं भी आग आशीष या ब्लेसिंग नहीं है। अगर आप परमेश्वर की आग को मांग रहे हैं तो जाने अनजाने आप सज़ा मांग रहे हैं। इसलिए हमें बाइबल को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर आप चर्च में लोगों को कहते सुनेंगे कि परमेश्वर की आग आप पर आ रही है, परमेश्वर की आग को पुकारो। पूरे बाइबल में परमेश्वर की आग जब भी उतरी है तो लोग मरे ही हैं। किसी की कोई भी बात सुनकर कुछ भी प्रार्थना ना करें। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। ये एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली ये आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।